Hello everyone, this is Abhishek Rai and I welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल। राय एजुकेशनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सुप्रभात आप सभी को। आज के प्रमुख अखबारों सेशन में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हम लोग फोकस करेंगे और न्यूज़ों के दौरान सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट फोकस रहता है, आप सभी को पता है, रिसेंट की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रकरण चल रहा है। तो मित्रों, आज के प्रमुख अखबारों सेशन में हम कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर फोकस करेंगे, जिनमें प्रमुखता से हम लोग फोकस करेंगे। पहला है कि नियुक्ति के लिए चयनितों ने घेरा निदेशालय। जी हाँ, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा, शिक्षा मित्रों ने कहा कट ऑफ हटाई जाए। और छात्रों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। आज होनी है आखिरी सुनवाई लखनऊ पीठ में। शिक्षक भर्ती विशेष ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। आज लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होनी है 60-65 कट ऑफ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम फ्रेश केस लिया जाएगा, जैसा मैंने पीडीएफ में आप लोगों को बताया था, और आज भी उसके बारे में दिखाऊंगा कि आज आखिरी सुनवाई यानी फाइनल सुनवाई है। तो इसका अभी मैं प्रमाणित करूंगा। कई लोगों इस पर भी पूछ रहे हैं कि सर आज ही होगा फाइनल सुनवाई, कैसे आप बोल रहे हैं, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये पूरी कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन ऑथेंटिकेशन से शुरू करता हूँ और मेरी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ ही रहती है। तो मैं पहला मेरा स्टार्ट ही ऑथेंटिकेशन से होता है। तो ये आपका अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, पेज संख्या 8 है इसकी। प्रयागराज से प्रकाशित है, मंगलवार 29 जनवरी 2019, यानी आज की खबर है ये। अब बात करते हैं एक एक न्यूज़ पर और बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे और पूरा फोकस रहेगा इस न्यूज़ को दौरान सारी अच्छे से डिटेलिंग करने पर। तो पहला है, नियुक्ति को चयनितों ने घेरा निदेशालय। जी हाँ, और महीनों पहले हो चुका है चयन, पर नहीं हुई है काउंसलिंग। 3 विषयों में महीनों से फंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियां। नियुक्ति की मांग लेकर शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते सहायक प्रोफेसर। तो इस पे थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। तो पाते हैं हम लोग, अशासकीय कॉलेजों में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए सारे चीज़ का चुनाव हो चुका है, चयनित हो चुके हैं, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, भर्ती के बावजूद, चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थियों को महीनों बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा सकी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग के फेर में चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थी दिन भर वहां धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशक ने उनसे वार्ता भी की, और लेकिन उससे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। सो अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निदेशालय में धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। तो ये तो हर जगह का हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी भर्ती हो, सरकार सुचारू रूप से उसको नहीं कंप्लीट कर पा रही। आयोग उसको सही से नहीं एनालाइज करके, क्योंकि इतने दिनों की भर्तियां रुकने से अभ्यर्थियों के मन में भी संशय होता है कि भर्ती पूरी होगी नहीं होगी, या आगे की हम तैयारी करें, आगे का कुछ एग्ज़ाम देखें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशेषतः शिक्षकों को लेके, जो आपके कर्णधार हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, भविष्य का आधार हैं। शिक्षक शिक्षा की नींव रखने वाले हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं, और किसी के लिए नहीं होना चाहिए, उनके लिए क्या, लेकिन विशेषता मैं देखता हूँ कि शिक्षक ही सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ करते हुए दिखते हैं। बहरहाल, विज्ञापन संख्या 46 के तहत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 350 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 22 से 30 अक्टूबर तक समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और कहा गया कि शासन अब ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा। अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। 3 माह बीत चुके हैं और काउंसलिंग की तिथि अभी तक तय नहीं हुई, तो उसी को लेकर सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये रही आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति नहीं हो रही है, उस पे बेसिस पे सारी नाराज़गी चल रही है आपकी सहायक प्रवक्ताओं की, प्रोफेसरों की। अब आगे चलते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो मित्र अतिथि प्रवक्ता हैं। तो अतिथि प्रवक्ताओं का मानदेय दोगुना करने के लिए उन लोगों ने बात की होगी, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में तैनात अतिथि प्रवक्ताओं के लिए, जो गेस्ट आपके टीचर होते हैं, गेस्ट आपके प्रोफेसर होते हैं, अच्छी खबर है, अब उन्हें दोगुना मानदेय मिलेगा। इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से सोमवार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अतिथि प्रवक्ता को अब प्रति लेक्चर 1500 रुपये मानदेय के रूप में मिलेंगे और महीने में 50,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अब तक प्रति लेक्चर 1,000 रुपये और प्रति माह अधिकतम 25,000 रुपये मानदेय निर्धारित था। यूजीसी की ओर से जारी निर्देश में भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों के जितने पद स्वीकृत हैं, अतिथि प्रवक्ता की संख्या उससे अधिक नहीं होगी। अगर कहीं टीचिंग वर्किंग लोड की तुलना में स्वीकृत पदों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पे अधिकतम 20% अतिरिक्त अतिथि प्रवक्ता नियुक्त किए जा सकते हैं। अतिथि प्रवक्ता के लिए अनिवार्य अर्हता वही होगी जो यूजीसी रेगुलेशन में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए निर्धारित होती है। तो ये अतिथि प्रवक्ता जो मित्र हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और उनको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे और ज़्यादा उनकी जो भी चीज़ें हैं भर्ती प्रक्रिया में जो उन पढ़ाते हैं उसका मानदेय उनको मिलेगा। बात करते हैं अपने हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर जो सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर फोकस करते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो पाते हैं हम लोग कि छात्रों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। शिक्षक भर्ती में संस्थान का यूनिट मानकर आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। इस मांग को लेकर सोमवार को 2 अलग अलग छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आइसा के बैनर तले छात्रों ने छात्र संघ भवन में केंद्र सरकार का पुतला फूंका और कहा कि सरकार ने वंचित तबकों से आने वाले छात्रों के साथ धोखा किया है। 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर सरकार बहुजनों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर करना चाहती है। इस दौरान आइसा इकाई के सचिव सोनू यादव और आइसा प्रदेश अध्यक्ष अंतस सर्वानंद और ये काफ़ी लोग मौजूद रहे। और दूसरी ओर इसी मुद्दे पर समाजवादी छात्र सभा के बैनर तले छात्रों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे तो उनका जो भी कहना है और ये शिक्षक भर्ती के आरक्षण रोस्टर से संतुष्ट नहीं है। अब बहरहाल जो इस पे सारी चीज़ें लागू होंगी वो आज आपकी कोर्ट अपडेट पता चल जाएगी कि वकील धरना कर रहे हैं या जो अनिश्चितकालीन उन्होंने जो भी चीज़ लगाया वो तो हाई कोर्ट का है। वैसे अब खंडपीठ का भी इस पे कोई वो नहीं आया कि खंडपीठ में कोई बात बाधित होगी, कार्य बाधित होगा कि नहीं होगा। तो वैसे आज फाइनल डिसीजन है और फाइनल डिसीजन का भी मैं PDF दिखा दूंगा कि कहाँ फाइनल डिसीजन का क्या चीज़ था प्रावधान। और वैसे उसमें लिखा था फाइनल हियरिंग आज 29 तारीख को ही होगी। और शिक्षा मित्रों ने कहा है, अगली न्यूज़ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ हटाए जाएँ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सोमवार को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालकर अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। शिक्षा मित्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक हटाने की मांग की है और 2001 से परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए अध्यादेश लाकर पुनः सहायक अध्यापक पद पर पदस्थापित करने की मांग की है उन्होंने। तो इनकी मांग ये रही कि वो 2001 से कार्यरत हैं, सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में, तो उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जाए या जो भी होगा। सरकार इस पर तो बातचीत कर ही रही होगी क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने भी कार्य किया है तो इनके लिए भी कार्य तो होना ही चाहिए। और बाकी आज तो है आपकी मित्रों सुनवाई लखनऊ खंडपीठ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, उसकी जो भी अपडेट होगी क्योंकि वहाँ पे तो मित्रों आपको दिखाऊंगा ये PDF था तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा जहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ क्योंकि ये देख लीजिए ऑनेबल आपके राजेश सिंह चौहान जी जो हैं आपके सीनियर अधिवक्ता हैं जो कोर्ट के आपके जज हैं माफ़ करिएगा, उनका ये पूरा PDF था उस दिन आया था जो आपकी 21 तारीख का ऑर्डर डेट था। तो इसको मैं जूम इन करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये मैंने हर जगह अपनी फाइल, हर जगह अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जितने भी मित्र हैं उनको फॉरवर्ड किया था। तो उस केस में मैंने उनको समझाया था सारी चीज़ें। फ़िलहाल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जिन मित्रों के प्रश्न आ रहे थे कि फाइनल हियरिंग है कि नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, लिस्ट दीज पेटिशंस ऑन 29 जनवरी 2019 फॉर फाइनल हियरिंग। ये वर्ड देख लीजिए, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता, यहाँ देख लीजिए फाइनल हियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिस्ट दीज पेटिशन ऑन 29 जनवरी 2019 फॉर फाइनल हियरिंग एंड दे शैल बी टेकन अप एट 10:15 AM शार्प एज अ फर्स्ट केस। यानी कि आज 10:15 बजे से ही शुरू हो जाएगा और शार्प केस यानी शार्प 10:15 बजे और पहला केस के बेसिस, क्योंकि आज पूरी फाइनल डिसीजन इस पर देनी है।
बहरहाल ये सारी चीज़ें 10:15 के बाद ही समझ में आएंगी कि क्या हो सकती हैं। बाकी ये तो सारी चीज़ें क्यू और कोड डेट मेंटेन, ये पूरे मेंटेन है पूरा रिज़ल्ट प्रकरण पे, तो रिज़ल्ट का तो सारी चीज़ें हैं। और ये राजेश सिंह चौहान जो जज हैं जो सुनवाई कर रहे हैं इस पर, उनका ये आर्ग्यू है इस बेसिस पे। तो जिन मित्रों को ये प्रश्न था कि सर ये है फाइनल हियरिंग कि नहीं है, तो ये तो सॉल्व हो गया यहाँ से PDF से। मैं बार बार इसी PDF का ही जिक्र कर रहा था आप लोगों को। बाकी 10:15 से जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिकेटेड रहेगी जो, क्योंकि अपडेट के साथ कई फेक न्यूज़ें और ऐड हो जाती हैं, तो वो अपडेट आपको क्लियर समझ नहीं आता, उसके साथ फेक न्यूज़ें जो बहुत हो हल्ला वाली बात है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। एक निवेदन आप सभी से है, क्योंकि कल से ही सारी OBC का प्रकरण है, अभी नया नया फिर जनरल का भी प्रकरण कुछ आ जाएगा, कुछ SC ST का भी आ जाएगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा तो संशोधित उत्तर कुंजी आएगी उस पर आएगा। तो बस बटे नहीं, याद रखें 60-65 अटल सत्य है। आप सभी मेहनत किए हैं, 60-65 पे ही आपका चयन होगा। इधर उधर बांटने की बात चल रही है, आपको OBC जनरल SC ST में आपस में भड़काने की बात चल रही है। देखिए जो मित्रों का चयन नहीं हुआ है वो ही आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मुझे अब लग रहा है। तो प्लीज़ आपस में बटे नहीं, डटे रहें। उम्मीद है मेहनत वालों का ही चयन होता आया है और होगा भी, याद रखिएगा इस चीज़ को। मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखिए, आपस में मत बटिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मित्र ये क्लेम कर रहे थे कि सर आप, मुझे तक क्लेम कर दिया कि सर आप OBC वाले की परेशानी है क्या आपको तो मैं उन मित्रों को, मैंने वहाँ पे हालांकि जवाब देना अच्छा नहीं समझा कि मैं क्या जवाब दूँ उनको, ठीक है वो जो समझ रहे हैं। लेकिन शिक्षक को आप पहली बात तो वर्गों में मत बांटिए, ठीक है ना। शिक्षा हम हर वर्ग के लिए दे रहे हैं, मैं पार्टिकुलर फोकस तो कर नहीं रहा हूँ जनरल या SC ST पर। जो आप बोलते हैं कि OBC वालों से आप बैर है क्या आपको, ऐसा कुछ वर्ड आपने यूज़ किया था जो मित्र थे। तो याद रखिएगा आप खुद मत बटिए इस समय, यही बस संशय वाला विषय है। जो मित्र पास नहीं हुए वहीं सनसनी फैला रहे हैं, वहीं पिटीशन रेट दायर कर रहे हैं। कोई एक भ्रामक ये खबर है कि जनरल वालों ने दायर कर दी। मित्र मुझे ये बताइए, आप OBC में आते हैं, ठीक है ना, आपकी 90 कट ऑफ है और जनरल वाले के 97 कट ऑफ है। मैं थोड़ा सा बस ये मैं पक्ष में नहीं रख रहा हूँ जनरल के, मैं एक बात कह रहा हूँ जो आप लोगों के बांटा जा रहा है, आप लोगों को एकजुटता यहाँ पे अब एकजुट आप हो रहे हैं। अभी तक तो आप लोग बटे थे, OBC अलग था, SC ST अलग था, जनरल अलग था, लेकिन ये प्रकरण पे कोर्ट के समक्ष 60-65 पे आप सभी एक हैं। इसी को तोड़ने के लिए अन्य ग्रुप वाले चाह रहे हैं कि वो तोड़ दें आपको यहीं पे, और यहीं पे आप लोगों में टुकड़ों में बंटवारा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप योग्य शिक्षक हैं, आप समझते होंगे इस चीज़ को। तो अगर आप 90 से 96 तक लाते हैं, ठीक है, तो आप तो OBC में है ना, या आपको 97 रखा जा रहा है, तो आपकी सीट जो खाली अगर मान लीजिए बचती है, कोई मित्र नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो ये तो जनरल वाले तो वापस आके इस सीट पे तो आएंगे नहीं ना, जनरल वाले तो जनरल में ही रहेंगे ना, वो तो किसी और की सीट नहीं ले जाएंगे ना। इतना तो आपको समझ में आता होगा, आई होप। तो ये जो सनसनी लोग फैला रहे हैं कि जनरल वाले ये सब पिटीशन दायर कर रहे हैं ताकि OBC की सीट मिल जाए, ये तो मतलब पूरी बेवकूफ़ियत वाली बात है। जनरल वाले OBC की सीट कैसे ले जाएंगे, ये तो तथ्यहीन वाली बात हो गई ना। तो बाकी बस 60-65 पे अटल रही है सभी लोग, सरकार ने जो तय किया वो होगा। अब ये नहीं कि मैं कोड बन जाऊँगा, इस पर भी कुछ लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, आपका सादर आमंत्रण है, आप ज़रूर करें, आप अपने व्यक्तित्व का परिचय ज़रूर दें, ठीक है। बाकी और उन मित्रों के लिए जो समझदार हैं वो समझें इस चीज़ को, और आपस में मत भिड़े, आपस में एकजुट होकर पूरा एकजुट से लड़ें और पूरी नियुक्ति पाएँ, आप ही लोगों के हित में आएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है मित्रों। तो बस यही आप लोगों को कहना था, और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव मित्रों। स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।